बही जाउछि काल गलाणी कटी केते सह साल रहीची एबे कथा जहिया पछे जीवन देला नुआई नाई मथा। ये बात एक पोएम है उड़ीसा का जयराज गुरु के लिए। वो हम राजगुरु सर्च करते तो हर जगह पे आ जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, लेकिन वो राजगुरु को बहुत बाद में आए। उनसे पहले जो जयराज गुरु थे वो उड़ीसा का एक ऐसा विप्लवी और ऐसा मतलब राष्ट्रवादी संग्रामी थे और जिनका बात आज भी लोग ऐसा ही बोलते। उनका मतलब यह है कहाँ कैसे वक्त बीत गया और कितना 100 साल गुजर गया, अभी भी वो बात है। जया अपना जान दे दिया लेकिन अपना माथा झुकाया नहीं। उसका मतलब ये जो पोएम मैंने उड़िया में पढ़ा उसका मतलब वही है। तो क्यों उनके बारे में क्यों इतना बोला जाता है, तो ये कुछ बात है जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। जो चीज़ भारतीयों से छुपा के रखा गया है वो बोला गया 1857 से ही पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। उससे पहले 1814 में भी पाई को विद्रोह एक हुआ था, उसको भी मोदी जी ने एक सभा में उठाए थे वो बात को। लेकिन उससे पहले भी एक विद्रोह हुआ था 1803 में उड़ीसा का दखल करने के लिए, जब अंग्रेज लोगों ने आए थे और क्रूरता निष्ठुरता का सारा हद ही तोड़ दिए थे। वर्ल्ड इतिहास में आप देखिए किसी आदमी को ऐसा खौफनाक मौत नहीं दिया गया जिसको बोलते हैं नृशंसता पूर्ण हत्या। 2 पेड़ का शाखा को ऐसे खींचा गया और जयराज गुरु का दोनों पैर को उसमें बांधा गया और उस 50-50 आदमी ऐसे रस्सी से खींच कर रखे थे और एक साथ छोड़ दिए। मतलब बीच में 2 अलग मतलब 2 पीस में बट गए थे। तो सोच लीजिए एक जिंदा आदमी को ऐसा मौत दिया गया था। और कहाँ गया वो लोग जो बोलते ये लोग सभ्य है, शिक्षित है, यूरोपीय लोग? साले सब लोग जाहिल गबार है, आतंकवादी है, ये लोग टेररिस्ट है। तब भी थे अभी भी है। जितना युद्ध जितना प्रॉब्लम सब उन्हीं लोग के ध्यान है। हमारा हिंदुओं का हमारा भारतीयों का किसी मतलब वो तो दया का मतलब ये होता है। ऐसे थे अवंती बाई एक मतलब रानी थे, उनका किला पर जब अटैक हुआ था वो लोग रोटी खिलाते थे अंग्रेज लोग, चारों तरफ घेराबंदी कर लिए थे। तो जो भी है हमारा भारतीयों का इतना दया और वसुधैव कुटुंबकम में जीने वाले। लेकिन बात जब स्वाभिमान और सम्मान का आता है, जब मातृभूमि का रक्षा का बात आता है, तब शुरू होते हैं मतलब जन्म लेते हैं, बनते हैं एक एक जयराज गुरु, एक एक सुभाष चंद्र बोस, एक एक बख्शी जगबंधु। तो सभी लोग को पता है, गिनी चुने कुछ लोग को नाम लिखा है स्वाधीनता संग्राम में और सारा श्रेय एक आदमी को जाता है। वो भारत का मतलब नेशनल फादर भी उनका नाम चला जाता है। लेकिन जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए जिनको, उनको हम लोग अगर नहीं देंगे तो हमको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उनमें से एक है जयराज गुरु, जिन्होंने मतलब 15 साल तक संग्राम किए थे। उनका सिपाही कौन थे आप जानकर आश्चर्य होंगे? जो लोग खेती करते, जो पाई को एक जात होते। और खुर्दा का मिट्टी आज भी लाल रंग है उनके खून में, उनका खून से मिट्टी आज भी लाल मिलता है। और जो बारावटी किला से लेके जो किला रक्षा करने के लिए बरुणई किला के लिए वो लोग वो लड़ाई किए थे। वो दिव्य सिंह देव द्वितीय का राज्याभिषेक खत्म हो गया था, उसका बाद मुकुंद देव द्वितीय ऐसा कुछ उनका नाम था। तो उन्हीं को रक्षा करने के लिए जयराज गुरु उनका राजगुरु थे, मंत्री थे। उन्होंने ऐसे मंत्री थे जो एक उत्कल साम्राज्य बनाने के लिए स्वप्न देखे थे और विदेशियों को हटाने के लिए, शत्रुओं को हटाने के लिए भी संग्राम जारी किए थे। और उनके पास जो सिपाही थे वो लोग थे जो खेतीबाड़ी करते हैं, उन्हीं का जो बच्चा लोग, जो युवा लोग, और उन लोग को वो खुद तैयार किए थे, उनको शस्त्र शिक्षा दिए थे। और आप जानकर आश्चर्य होंगे, एक एक गांव में वही 20-25 लोग, वो लोग 100, 200, 500, 1000 तक अंग्रेज जो गोली गोला के साथ आते थे उन लोग को रोक देते थे। तो इतना नाक में दम आ गया था अंग्रेज लोग को। मद्रास से 7000 सिपाही मंगवाए थे, सब राइफल से लेके, और उन 7000 को ये रोक दिए थे। 15 साल बीत गया था, मतलब 1987-88 से वो लोग उड़ीसा दखल की कोशिश कर रहे थे। 1803 हो गया था, तभी वो कुछ लोग जो नशाबाज दारूबाज थे उनको कुछ रिश्वत दे के, और जयराज गुरु क्या करते थे, वो तो छुप के बैठते नहीं थे, हर गांव जाके संगठन बनाते थे, उनको बौद्धिक और शारीरिक दोनों शस्त्र सब कुछ सिखा देते थे। तो उनका जो शेड्यूल बता दिए थे, इसी टाइम पर आने वाले हैं। अंग्रेज लोग ने उनको पकड़ लिए थे और वहाँ से मिदनापुर ले लिए थे और वहाँ से उनको ऐसा भयानक मौत का सजा दिया गया था। तो आप सोचिए, जो आदमी इतना मतलब भयंकर सजा उनको मिला है, वो कितना उनका संग्राम कितना दमदार हुआ होगा। लेकिन कोई इतिहासकार ये स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम लड़े थे या मातृभूमि का रक्षा करने के लिए लड़े थे।
तो उन लोगों को तो एक ही आदमी को प्रोजेक्ट करना था, चच्चा नेहरू और क्या बापू गांधी, बाकी लोग को तो ऐसे ही हटाना था। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी को भी उतना ये नहीं मिला जितना इन दोनों को मिला है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमें गर्व है हमारा उड़ीसा माटी में ये पैदा हुए थे। और जो 1857 का 40 साल पहले 50 साल पहले इन लोगों ने संग्राम जारी किए थे, उनको एक बोला जाता है संग्रामी पंचसखा, जिनमें से थे जयराज गुरु थे, पिंडकी बाहुबलेंद्र थे, और एक थे बख्शी जगबंधु थे, कुर्तिबास पाटसाणी थे, और माधव चंद्र राउत राय थे। ये पांचों को बोला जाता है संग्रामी पंचसखा। इन लोगों ने अंग्रेजों का नाक में दम करके रखे थे। तो जो भी है, उनका जन्मदिन 29 अक्टूबर चला गया है। तो उनके जन्मदिन पर तो उनको बहुत बहुत मतलब कोटि कोटि प्रणाम है उनको। और सारे उड़ीसा वासियों को भी रिक्वेस्ट है, आप जयराज गुरु जी का प्रचार प्रसार कराइए। और उड़ीसा का मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट है, उनको भारत रत्न दिया जाए और उनके नाम पर जो जो डाक टिकट से लेकर जो जो बनना चाहिए वो सब बनना जरूरी है। और हमारा जो शिक्षा मंत्री है उनको रिक्वेस्ट है, उनका नाम का जो इतिहास के पन्ने में जोड़ा जाए। और पहला स्वाधीनता संग्रामी भारत का, ऐसा देखा जाए तो भारत का ऐसा पहला स्वाधीनता संग्रामी थे जो राष्ट्रवादी थे, वो जो धर्म रक्षक थे और जो जन्मभूमि के लिए संग्राम किए थे, और चाणक्य जैसा वो बुद्धिमान थे। उनको अगर पूरा भारत का या तो पूरा उड़ीसा का अगर सपोर्ट मिल गया होता तो वो भी अखंड भारत प्रतिष्ठा कर सकते थे। लेकिन हमारा तो उस टाइम तो जो बटेंगे कटेंगे ऐसा टाइप का हमारा उड़ीसा था। तो लालच में सब लोग, कोई अंग्रेज लोग को सपोर्ट, उड़ीसा का बात नहीं, पूरा भारत का बात बोलता हूँ। कुछ लोग तो अपना बेटी का शादी भी अंग्रेज नाविकों से करा के उनको ज़मीन दे देते थे, एक एक गाँव दे देते थे, जिसके बदलो तो वो लोग कलकत्ता में आके आराम से रहा। और उस टाइम अगर सारे बंगाली लोग अगर एक एक गिट्टी अगर उठा के मारते ना, सब अंग्रेज का वहाँ पे लाश कबर बन जाता था, पिरामिड बन जाता था वहाँ पे। तो वो लोग उनको वेलकम किए थे, जिसका नतीजा हम लोग इतना नीचे चले गए। आज भारत को बहुत वो लोग लूट के लिए है भारत से, और उन लोग को रक्षा करने के लिए जो स्वाधीनता संग्रामी बलिदान दिए हैं, तो उन्हीं लोग को बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन है। और उन्हीं लोग के बदौलत आज हम लोग जो भी है, तो हमारा जिम्मेदारी है उन लोग को जो जीवनी है सबके पास पहुंचाना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।